हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। असुरेश्वर का रानी कयाधु के प्रति प्रेम देखकर हमने उसे बचाने और उस बालक को मारने का प्रयास किया था, परंतु अब रानी कयाधु का वध किए बिना यह कार्य असंभव है। अब रानी कयाधु का जीवित रहना असुरों के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं युवराज आलाद को यह आदेश देता हूं कि वो रानी कयाधु का तत्काल वध कर दे। नहीं नहीं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। यशस्वी भव। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। आलाद, महारानी जी, हाँ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप व्याकुल दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ वैद्यराज जी। तो फिर आपने मुझे किस सेवा के लिए बुला भेजा है? मैं उसी कठिन कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। आज्ञा दीजिए, मैं किस तरह से आपकी कठिनाई दूर कर सकता हूँ? वैद्यराज जी, ये कठिनाई केवल मेरी ही नहीं है, समस्त असुर लोक की है। और इसे जन्म लेने से पहले ही नष्ट करना है। महारानी, आपका संकेत कदाचित महारानी कयाधु के गर्भ की ओर है, जिससे नारायण का जाप सुनाई दे रहा है। आप ठीक समझे वैद्यराज जी। तो फिर आप निसंकोच आदेश दीजिए। परंतु संकोच मुझे कयाधु के प्रति है। उसकी ममता का गला घोंटने का आदेश देते हुए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यदि नारायण के नाम का जाप करने वाला यह बालक जन्मा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। इसलिए विष्णु के विष बीज को तुरंत नष्ट करना होगा। इसी में असुर लोक और असुर जाति की भलाई है। हाँ वैद्यराज जी, गुरु शुक्राचार्य की भी यही आज्ञा है। आप इस आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा महारानी जी। परंतु ये ध्यान रहे कि कयाधु को कोई कष्ट ना हो। कोई कष्ट नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए महारानी। विष को विष ही नष्ट करता है, इसलिए मैं विष्णु के विष के बीज को हलाहल से नष्ट करूंगा। प्रणाम। ये आप मुझे कौन सी दवा दे रहे हैं वैद्यराज जी? यह आपके और समस्त असुरों के कल्याण की दवा है। असुरों के कल्याण की दवा? हाँ, लीजिए। लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए ये दवा। मैं नहीं पीऊंगी इसे। इसमें अवश्य ही विष मिला हुआ है। रानी कयाधु, मैं वैद्यराज हूं, यमराज नहीं, जो आपको दवा के बदले जहर देकर मार दूं। नहीं वैद्यराज जी, मैंने आपसे कहा ना, मैं ये दवा नहीं पीऊंगी। मुझे नहीं पीनी है ये दवा। तो क्या आप महारानी सुमुखी का आदेश भी नहीं मानेंगी? तो क्या दीदी ने कहा है मैं ये दवा पी लूं? हाँ हाँ, उन्हीं के आदेश से तो मैं यहां आया हूं। लीजिए, लीजिए।
मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महारानी जी। अरे वैद्यराज जी, आइए आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम। यादू, आप यहाँ? और कहाँ जाती, दीदी को छोड़कर? परंतु वैद्यराज जी, दीदी कह रही थी कि आप मुझे स्वास्थ्य के लिए कोई शक्तिवर्धक दवा देने वाले हैं। क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे क्या हुआ? तो फिर बैठिए ना वैद्यराज जी। मुझे मालूम है कि आप कयाधु को दवा पिलाने के लिए उसके कक्ष में गए होंगे और कयाधु वहां नहीं मिली होगी। भेंट तो हुई थी महारानी, पर वैद्यराज जी, जैसे ही आप मेरे कक्ष से चले गए, कयाधु यहाँ पर आ गई। परंतु ये कैसे संभव है? रानी कयाधु तो अपने कक्ष में है। मैंने रानी कयाधु को दवा भी पिलाई है। यदि रानी कयाधु यहाँ है, तो फिर वो कौन थी? वैद्यराज जी, आप कयाधु के लिए दवा लाए हैं ना? हाँ। तो फिर पिलाइए ना। परंतु वो दवा तो मैंने... क्या हुआ उस दवा को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैद्यराज जी, लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं, ठीक नहीं। तो इसमें इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है? यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कयाधु को दवा कल पिला दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। दीदी, ये वैद्यराज जी इतने घबराए से क्यों थे? पता नहीं, अचानक उन्हें क्या हो गया। लगता था जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये क्या? रानी कयाधु तो यहाँ भी है और वहां भी। एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर। असंभव, असंभव। प्रणाम महारानी कयाधु। वैद्यराज जी, आप फिर आ गए? मैं वैद्यराज जी, क्या आप फिर कोई दवा पिलाने आए हैं? वैद्यराज जी, देखिए ना,
आपकी दवा देने के बाद मेरे अंतर से नारायण नारायण की ध्वनि कितनी जोर से सुनाई देने लगी है। नारायण नारायण। देखिए ना वैद्यराज जी, आप दवा मुझे पिलाते हैं और परिणाम स्वरूप नारायण नारायण का जाप इसके अंतर से सुनाई देता है ना कमाल? नारायण। रुकिए ना वैद्यराज जी, रुकिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं यहाँ। मुझे सब कुछ गुरु शुक्राचार्य को बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। अवश्य कोई भयंकर घटना घटने वाली है। असुरेश्वर के स्वयं मायावी होते हुए उनके ही महल में माया का खेल हो रहा है। एक साथ तीन कयाधु को देखा है मैंने। क्या मुझे दृष्टि भ्रम हुआ था या फिर मुझे मेरी आंखें धोखा दे रही थी? मुझे सब कुछ जाकर गुरु शुक्राचार्य को बताना होगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ बता दूंगा। गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं गंगा, अब मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहूंगा। तुम असुर शत्रु बालक को मुझसे बचा बचा कर रख रही हो, परंतु मैं उस पेड़ को ही उखाड़ फेंकूंगा जिस पर यह अंकुर फूटने लगा है। हां, मैं रानी कयाधु को ही समाप्त कर दूंगा। न बचेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नहीं आह्लाद, नहीं, कयाधु का वध नहीं। परंतु माताश्री, अब यही एक उपाय शेष रह गया है। आह्लाद, यदि हम कयाधु का वध कर देंगे तो हम असुरेश्वर को क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तरदायित्व तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए महारानी। प्रणाम गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, कयाधु तो निष्पाप है, उसका वध हम क्यों करेंगे? महारानी, जिस पात्र में विष होता है वो पात्र भी दूषित हो जाता है। रानी कयाधु का पाप यही है कि वो एक शत्रु बालक की मां बनने वाली है। फिर भी असुरेश्वर का रानी कयाधु के प्रति प्रेम देखकर हमने उसे बचाने और उस बालक को मारने का प्रयास किया था। परंतु अब रानी कयाधु का वध किए बिना यह कार्य असंभव है। अब रानी कयाधु का जीवित रहना असुरों के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं युवराज आह्लाद को यह आदेश देता हूं कि वो रानी कयाधु का तत्काल वध कर दे। नहीं नहीं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। यशस्वी भव। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। आह्लाद, देवर्षि, हमें कयाधु की रक्षा करनी चाहिए। सत्य वचन देवेंद्र, सत्य वचन। गंगा मैया की भी यही इच्छा है कि आप ही कयाधु की रक्षा करें। तब तो मैं इसी समय आक्रमण करके
कयाधु को असुरों के बीच से छुड़ा लाता हूं। नहीं देवेंद्र, यह भूल कदापि मत करना। इस समय शुक्राचार्य सतर्क है और क्रोध में है। उनसे सीधी टक्कर लेना अपने ही विनाश को निमंत्रण देना है। तो फिर मैं क्या करूं? प्रतीक्षा देवेंद्र, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा। मुनिवर, प्रतीक्षा करने तक यदि कयाधु का वध हो गया तो? धीरज रखो देवेंद्र, धीरज रखो और प्रभु की लीला देखो। युवराज आगे बढ़ो, आगे बढ़ो युवराज, आगे बढ़ो। डरो नहीं युवराज, डरने की कोई बात नहीं है। ये इन देवताओं की माया है, माया। इस माया जाल को नष्ट करके आगे बढ़ो युवराज, अपना कार्य सफल करो। आगे बढ़ो। युवराज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ युवराज, मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। सैनिकों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी महान मायावी असुरेश्वर हिरण्यकश्यप का पुत्र हूँ। मैं इस माया के खेल को समाप्त करके ही रहूंगा।